हमारे वेद पुराणों में कई देवी देवताओं के बारे में चर्चा की गई है। अब कौन सी देवी या देवता ने कौन सा रूप धारण किया या किस रूप में धरती पर अवतार लिया, इसका जिक्र हमारे पुराणों में आसानी से मिल जाता है। देवी देवताओं के साथ ही उनके महात्म्य का बखान भी हमारे शास्त्रों में पता चल जाता है। उन्हीं शास्त्रों और पुराणों में राक्षसों का भी जिक्र है। वह राक्षस जिनकी वजह से देवी देवताओं को कई तरह के अवतार लेने पड़े, जिनको मारने के लिए देवी देवताओं ने अपना अतुल बल दिखाया और पूजनीय हुए। उन्हीं में से एक है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप वो राक्षस है जिसका वध भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने किया। राक्षस हिरण्यकश्यप की चर्चा विष्णु पुराण में की गई है। उस कथा के अनुसार देवताओं के राजा आदि पुरुष कश्यप और उनकी पत्नी दिति के 2 पुत्र हुए थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप अपनी अपार बुद्धि के लिए जाना जाता था। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और उनको प्रसन्न करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव था। उस वरदान में हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि उसे ऐसा वरदान दें जिससे कि वह ना किसी मनुष्य द्वारा मारा जाए, ना किसी पशु द्वारा, ना वह दिन में मारा जा सके, ना रात में, ना वह घर के अंदर मारा जा सके, ना घर के बाहर, ना ही अस्त्र से, ना ही शस्त्र से, ताकि उसको अपने प्राणों को खोने की कोई भय ना रहे। ब्रह्मा जी के तथास्तु कहते ही राक्षस हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु असंभव है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अपने अहंकार में उसने सबसे पहले इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोकों के सभी प्राणियों को प्रताड़ित करने लगा। उसे ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान से इतना अहंकार हो गया कि वह खुद को ही भगवान समझने लगा और चाहता था कि सभी केवल उसकी पूजा करें, क्योंकि उसकी मृत्यु असंभव है। इसलिए वह भगवान से कम नहीं। अहंकारी हिरण्यकश्यप ने अपने क्षेत्र में भगवान विष्णु की पूजा को वर्जित कर दिया। सभी लोग भय से उसकी पूजा करने लगे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे प्रहलाद, अनुल्लाद, सहनलाद और हलद। राक्षस का बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और सदैव भगवान विष्णु का जाप किया करता था। ये बातें हिरण्यकश्यप को अत्यंत विचलित करती थी। अपने क्रोध में उसने अपने पुत्र को बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की उपासना और अर्चना नहीं छोड़ी। एक दिन अपने क्रोध में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बहन होलिका की गोद में बिठाकर जलती हुई अग्नि को समर्पित कर दिया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। इस बात को ध्यान में रखते हुए हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका संग अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया ताकि प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए। लेकिन अग्नि में बैठने के बावजूद भी प्रहलाद विष्णु नाम का जाप करता रहा और परिणाम स्वरूप होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को खरोंच तक नहीं आई। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए, तब उसने अपने पुत्र को मारने के लिए एक लोहे के खंभे को गर्म कर दिया और फिर प्रहलाद से उसे आलिंगन करने को कहा। प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह के अवतार में उसी खंभे को फाड़कर प्रकट हुए। भगवान विष्णु का वह स्वरूप अत्यंत भयानक था, जिसे देख सभी भयभीत हो गए। इस रूप में भगवान ने आधा सिंह और आधा मनुष्य का शरीर धारण किया था, जिस कारण उनका नाम नरसिंह पड़ा। विष्णु अवतार नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप को उसके पापों का दंड देने के लिए उसे उठाकर घर की चौखट पर खड़े हो गए। जिस वक्त भगवान नरसिंह घर की चौखट पर हिरण्यकश्यप को लेकर खड़े थे, उस समय न दिन था न रात। भगवान नरसिंह न पशु थे न ही नर, ना वे घर के अंदर थे ना ही वे घर के बाहर। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्होंने ना अस्त्रों का प्रयोग किया और ना ही शस्त्रों का। अपने नखों से नरसिंह अवतार भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर हिरण्यकश्यप को रख उसकी छाती फाड़कर उसे मृत्यु दी।